आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद वो आपकी पूरी जिंदगी में एक ना एक दिन पक्का जरूर काम आएंगी। लेकिन काम आप भी मुझे बहुत आ सकते हैं इस वीडियो को एक लाइक करके, तो प्लीज एक लाइक कर दे और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। वेल्स एक्सप्लोर्ड। ओके, टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, मन में विचार बन गया होगा कि कभी एक मरी हुई व्हेल को टच नहीं करेंगे। फिर भी हम इंडिया वाले हैं, एक ना एक के दिल में आग जरूर लगी होगी और उसकी जिंदगी का मकसद ही अब ये बन गया होगा कि एक बार मरी हुई व्हेल को छू कर तो देखूं आखिर होता क्या है। लेकिन अब मैं आपकी जान बचाने की बात करता हूं, क्योंकि एक मरी हुई व्हेल जिंदा होने से भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। जी हाँ, एक व्हेल जब मरती है तो वो सिर्फ सांस लेना ही बंद करती है, जबकि उसके शरीर के अंदर बहुत कुछ हिल डुल रहा होता है। और इसी हिलने डुलने में एक व्हेल के शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बनते हैं और जिससे बहुत सारी गैसेस उसके शरीर में भरने लग जाती हैं। और जब उन गैसेस का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उनका शरीर उसे झेल ना पाए, तो कुछ इस तरह से उनका शरीर एक धमाके के साथ फट जाता है। यकीन मानिए, ये इतना भयानक है कि इसे क्लियरली आपको यूट्यूब पर मैं दिखा भी नहीं सकता, इसलिए मुझे फुटेज ब्लर करनी पड़ेगी। अगर आपको एक क्लियर फुटेज देखनी है तो इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अंदर से इतनी सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं कि इंसान उनमें जिंदा नहीं रह सकता। साथ ही जो बदबू इससे पैदा होती है उसका तो कहना ही क्या। ये बिल्कुल बगरू गेम जैसा है जिसमें हमें पता है कि एक ना एक टाइम पर हालात जरूर बदलेंगे, बस ये नहीं पता कि कब। इसलिए मैंने आपको कहा कि कभी भी एक मरी हुई व्हेल को ना छुएं, क्योंकि वो कभी भी आपकी जान ले सकती है। स्नेक्स। हाँ, मुझे पता है कि आप सभी ये जानते हैं कि सांप बहुत जहरीले होते हैं और आप कभी भी ऐसे किसी सांप को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अब मैं आपको इससे एक कदम आगे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं। अमेरिका में 4 तरह के और हमारे भारत में 6 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और अगर आपको कभी स्कारलेट किंग सांप का पता लगाना हो तो बस इसके रंग को देखें। अगर इस सांप के लाल बैंड्स पीले वाले को टच करते हैं तो ये एक कोरल सांप है, और अगर लाल बैंड्स काले बैंड्स को टच करते हैं तो ये एक स्कारलेट किंग सांप है। दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनमें दिन रात का फर्क है, एक जहरीला है और एक नहीं। लोग कोरल को स्कारलेट समझकर पेल देते हैं, पहचान ही नहीं कर पाते। और अगर आप सभी सांपों के बारे में पता करना चाहते हैं तो जरा इसे देखिए। जो सांप जहरीले नहीं होते उनका सर अंडाकार होता है, जबकि जहरीले सांपों का सर ट्रायंगल में होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब अगर आपको कहीं भी सांप दिखे तो उसे ऐसे ही ना पेल दें। इनकी ये पहचान आप थोड़ा पास जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा पास ना ही जाएं तो ही अच्छा है। हीट स्ट्रोक। हाँ, हमारा शरीर है ये भी एक मशीन ही है और दिक्कतें उसमें भी आ सकती हैं, और ऐसी ही एक दिक्कत है हीट स्ट्रोक। जी हाँ, ये दौरा तब पड़ता है जब हमारे शरीर के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये आमतौर पर तब होता है जब आप गर्मी के समय में बहुत ज्यादा समय के लिए धूप में आ जाएं। आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होता है और सिर्फ 4 डिग्री यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस होने पर शरीर में हीट स्ट्रोक का दौरा पड़ जाता है। तो आपको ऐसे केस में क्या करना चाहिए? इसके लक्षण है दिमाग कंफ्यूज होना, बोलते हुए मुंह तुतलाना, थकान, ड्राई स्किन, उल्टी, सांस चढ़ना, दिल तेज धड़कना, सर दर्द। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप इन्हें आम समझने की कोशिश ना करें। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर इसका इलाज समय पर ना मिल पाए तो जान जाने में देर नहीं लगती। ये दौरा पड़ने से सीधा दिमाग और दिल पर असर पड़ता है। अगर ऐसा किसी के साथ होता हुआ दिखे तो तुरंत उसे ठंडी जगह पर लेकर जाएं, उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें और उसे खुद भी पानी पिलाएं। साथ ही उसे पूरी तरह से नीचे जमीन पर लेटा दें। सुधार होता हुआ ना दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। वॉक एंड टॉक। चलो, मैं मानता हूं कि आप सभी चलते फिरते फोन पर बात करते होंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा ना करें। जी हां, मैं ऐसे ही ये बात नहीं कह रहा, क्योंकि सन 2010 में फोन्स का जब इतना चलन नहीं था तब भी पूरी दुनिया में 1500 लोग की जान सिर्फ इसलिए आफत में आ गई क्योंकि वो चलते फिरते फोन्स का इस्तेमाल करते थे। उनमें से कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, कुछ का सर फट गया और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आप सोच ही सकते हैं कि आज का समय जब हर इंसान को फोन का चस्का लग चुका है तो ये आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई हादसा जरूर हुआ होगा, जिनमें से बहुत सारों को तो रिपोर्ट तक नहीं किया जाता। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हम एक समय पर अपना ध्यान एक ही जगह रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सियाने बनने में पीछे नहीं हटते। उनको विश्वास है कि वो एक साथ चल भी लेंगे और बाबू सोना भी कर लेंगे, पर असलियत कुछ और ही होती है। एग्जिट्स। जिस बिल्डिंग में आपका आना जाना हो या फिर कुछ भी काम हो,
तो हमें उस बिल्डिंग का एग्जिट जरूर पता होना चाहिए। हर बिल्डिंग में एक या उससे ज्यादा इमरजेंसी एग्जिट जरूर बना होता है। साथ ही उस एग्जिट का मैप भी आपको बिल्डिंग की दीवारों पर लगा हुआ दिख जाएगा। कई तरह के एग्जिट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि एक एग्जिट आपको उस बिल्डिंग के हॉलवे तक लेकर जाता है और वो हॉलवे आपको सीधा बाहर की तरफ ले जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो जवाब है कि आप चाहे किसी भी बिल्डिंग में बैठे हो, वहाँ गड़बड़ कभी भी हो सकती है। आग लग जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो ऐसे में जिन रास्तों को आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो काम नहीं आते, जैसे कि लिफ्ट। वो कई बार ऐसे हालातों में काम नहीं करेगी और साथ ही ऐसे हालातों में उनको इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता लिफ्ट जल्दी जल्दी रुक जाए और आप उसमें फंस जाएं, तो सोच कर देखिए क्या होगा। इसलिए आपको उस बिल्डिंग का इमरजेंसी एग्जिट जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप उसको इस्तेमाल करके अपनी जान तुरंत बचा सकें। स्ट्रैंडेड, हमने काफ़ी बार मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि किसी की गाड़ी ऐसी जगह पर खराब हो जाती है जहां आसपास कोई ना हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और कई बार देखा गया है ऐसा होने पर लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसा कि जिसमें इस गाड़ी को सुनसान रास्तों पर वहां के लुटेरों द्वारा रुकवा लिया गया। तो अब सवाल उठता है कि आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। तो ये रहा रास्ता, लेकिन आपको रास्ते पर चलना नहीं है, बल्कि सबसे पहले अपने मन में ये बात बैठा लें कि आपको अपनी गाड़ी से दूर नहीं जाना, क्योंकि लावारिस चीज को देखकर हर कोई उस पर अपना हाथ साफ करना चाहेगा। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसी चीज ना हो जिसे आप जलाकर मदद मांग सकें, जैसे कि फ्लेयर गन, तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी में रखी स्टेपनी को निकालें और उसके टायर को सीधा जला दें। इसके दो बड़े फायदे होंगे। एक तो इसका घना काला धुआं बहुत दूर और ऊपर से दिख जाता है। दूसरा, आपके पास आग है जिससे आपको डर कम लगेगा। इससे इस बात की गारंटी हो जाती है कि कोई ना कोई आपको जरूर देख लेगा और आपकी मदद करने जरूर आएगा। ये ऐसा काम है जो किसी के साथ कभी भी हो सकता है। तो जो मैंने आपको बताया वो आप जरूर ध्यान में रखें और सभी को इसके बारे में बताएं। इमरजेंसी सर्विसेज, सोच कर देखिए हमारे इमरजेंसी सर्विसेज पर, जैसे कि 100 नंबर या फिर 102 नंबर या फिर और भी बहुत सारे जो सरकार ने चला रखे हैं, इनके पीछे काम करने वाले लोग दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं। इनका काम दुनिया के सबसे स्ट्रेस भरे कामों में गिना जाता है, इसलिए हमें भी कभी कभार इनकी मदद कर देनी चाहिए। जैसे कि जब भी कोई इंसान ऐसी सर्विसेज को कॉल करता है तो वो बहुत पैनिक में होता है, लेकिन सबसे पहले हमें उनको अपनी लोकेशन और मैटर के बारे में बताना चाहिए, बजाय बातों को घुमाने और या फिर चीखने चिल्लाने के। अगर आपको अपनी लोकेशन का आइडिया नहीं है तो अपने आसपास नजर घुमाएं और कोई ऐसी चीज देखें जिसे दूर से ही देखा जा सकता हो, ताकि अगर आपका कॉल भी कट जाए या फिर और भी कोई दिक्कत आ जाए तो कम से कम आपके लिए मदद तो सही जगह तक पहुंच सके। इसलिए सबसे पहले अपनी लोकेशन उनको बताएं। कॉल को हमेशा शॉर्ट में रखें ताकि उन्हें एक्शन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। इससे उनका काम भी बहुत आसान हो जाएगा और आपको भी मदद सही समय पर सही जगह मिल जाएगी। पिछली वीडियो का शाउट आउट अविल एनसी को कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।